क्या है? लीडरशिप इज़ एन आर्ट। तो जब हम कहते हैं लीडरशिप इज़ एन आर्ट, तो इसका मतलब है ये कोई ऐसा आर्ट है जो सीखा जा सकता है। तो आर्ट तो है ही वो जो सीखा जा सके। तो इसका मतलब बिहेवियरल थ्योरीज़ का कॉन्सेप्ट ये है कि लीडरशिप एक बिहेवियर है जो कि लर्न किया जा सकता है। जबकि ट्रेड थ्योरी में हमने क्या पढ़ा? वो कहते हैं जी लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। वो कहते हैं जी इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बंदे के अंदर और वो वक़्त के साथ-साथ वो बस वो इस्तेमाल करता है और वो लीडर बन जाता है। वो सारे कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको पहले बता दिए, ठीक है? तो बिहेवियरल थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है? थ्योरी इज़ प्रपोजिंग दैट स्पेसिफिक बिहेवियर डिफरेंशिएट लीडर फ्रॉम द नॉन लीडर। वो कहते हैं ये एक तर्ज़ अमल है। लीडरशिप क्या है? ये एक तर्ज़ अमल है और वही तर्ज़ अमल इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ करता है। यानी एक लीडर का तर्ज़ अमल और एक आम आदमी के तर्ज़ अमल में फ़र्क जो है यही बता रहा होता है कि ये लीडर है और ये नॉन लीडर। तो ये फ़र्क है ट्रेड थ्योरी में और बिहेवियर थ्योरी में। तो बिहेवियरल थ्योरी में हमारे पास सबसे पहले आती है जो स्टडी हुई मिशिगन यूनिवर्सिटी के अंदर, वो ये कहते हैं कि भई 2 एस्पेक्ट हैं लिए जो बिहेवियर के, एक है एम्प्लॉयी ओरिएंटेड लीडर और एक है प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर। एम्प्लॉयी ओरिएंटेड लीडर कौन से होते हैं? वो उनका सारा का सारा जो फ़ोकस होता है, वो पर्सनल रिलेशनशिप सॉरी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे होता है। यानी लोगों के साथ ताल्लुक कितना अच्छा किया जा सके। तो लीडर वो होगा जो लोगों को साथ लेकर चलेगा, उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा उनके साथ बर्ताव रखेगा। टेकिंग अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयड, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? वो कहते हैं कि वो जो लीडर होगा, वो क्या करता है? वो पर्सनल इंटरेस्ट लेता है किसमें? जो कि एम्प्लॉइज़ की नीड्स हैं एंड एक्सेप्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द मेंबर। तो एम्प्लॉयी ओरिएंटेड का सादा सा मतलब ये है वो लीडर जो कि जिसका फ़ोकस लोग हैं, इंसान हैं, एम्प्लॉइज़ हैं। वो कहता है काम भी कर लेंगे, लेकिन एक बंदा देर से आया तो हम उसको पकड़ के पूछने, हाँ भाई क्यों देर से आए? क्या हुआ? तमाशा बनाया हुआ तुमने? तुम ऑफ़िस है कि ये क्या है? यहाँ पे तुम्हें सैलरी काट दो इसकी, ये कर दो। नहीं, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं बंदा लेट आया तो पूछते हैं भाई क्या बात है? क्यों लेट आया? अच्छा, आपके वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, ओके। कैसे हैं वालिद साहब? कौन से अस्पताल में हैं ये? अब आप जब बंदे से ये पूछेंगे ना, कहेंगे यार कितने केयरिंग है ये लोग। अब मुझे बताएँ वो बंदा जान लगाएगा काम में कि नहीं? कि यार मैं आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे लेट आया हूँ, तो बजाय इसके कि ये मुझे ये कहते कि तुम लेट आए हो, तुम्हारी सैलरी काट देंगे, ये मुझसे पूछ रहा है कि यार क्या हुआ? और मैं ऐसे कहता हूँ कि जी मेरे घर में ये बीमारी थी, ये मसला था या बच्चा बीमार था या कुछ था, मैं उसको अस्पताल लेकर गया हूँ इसलिए लेट हो। और ये मुझे कह रहा है कि यार आपका बेटा कैसे है? कोई हेल्प चाहिए? कोई किसी किस्म की, आप रिलैक्स नहीं फ़ील कर रहे, आप घर चले जाएँ, कल आ जाएँ, कोई मसला नहीं है। आप मुझे बताएँ ये बंदा किस हद तक मोटिवेटेड हो जाए। तो जो एम्प्लॉयी ओरिएंटेड लीडरशिप होती है, वो उनका फ़ोकस क्या होता है? इंसान। वो कहते हैं बंदे के साथ ताल्लुक अच्छा कर लो, काम वो खुद ही करेगा। वो जान लगाएगा आपके लिए। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो हैं, इनका फ़ोकस होता है। और वो इनको पता है कि हर बंदा एक जैसा नहीं होता। दे एक्सेप्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि 100 लोग मेरे अंडर काम करें तो सारे एक जैसे नहीं होंगे। कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई न्यूट्रल है, कोई क्यूरियस है, कोई किस तरह खुश होता है, हर एक अलग-अलग इंसान है और हर एक से एक जैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट भी नहीं की जा सकती और हर एक को इस तरह से ट्रीट भी नहीं किया जा सकता। जो हड-हराम से हैं, उनको दूसरी तरह से ट्रीट करना है, जो ज़रा अच्छे से हैं शरीफ से हैं, उनको अलग से ट्रीट करना है, ये चीज़ें एम्प्लॉयी ओरिएंटेड, ठीक है? तो बहुत मैं एक यूनिवर्सिटी में कुछ अर्सा एक अर्सा पहले जॉब करता था, तो वहाँ पे कुछ लोग थे वो अक्सर छुट्टी करते थे। तो वहाँ पे ये था कि कल्चर कि वो टीचर की रिस्पेक्ट में उसकी सैलरी नहीं काटा करते थे कि यार बस ठीक है ये हम चूँकि दूसरे कंट्री में भी थे तो वो जब जाते थे तो सैलरी-वैलरी मिल जाती थी, नहीं काटते। तो उसमें कुछ लोग हैबिचुअल थे। तो बहरहाल वो आखिर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने तंग आके एक मीटिंग बुलाई और उसमें उन्होंने फैसला किया कि हम क्या करेंगे, अब जो छुट्टी करेगा उसकी सैलरी काटी जाएगी। तो वहाँ पे फिर मैंने बात की थी, मैंने कहा आप इसको डिफरेंशिएट करें कि एक बंदा 3 महीने बाद एक छुट्टी कर रहा है, तो उसकी भी आप सैलरी काट रहे हैं और एक बंदा हर महीने छुट्टी करता है, घर जाता है या नहीं आता, तो उसकी भी सैलरी काट रहे हैं, तो ये फिर सही नहीं होगा। तो आप उसका स्पेसिफिक कोई क्राइटेरिया सेट करें कि जो हैबिचुअल हैं, उनके साथ अलग मामला करें और जो जेन्युइनली छुट्टी करें, मिसाल है 3 महीने बाद तो खामख़ा किसी न किसी की कोई न कोई ज़रूरत पड़ जाती है। तो 3 महीने 2 महीने बाद अगर एक बंदा छुट्टी कर रहा है, तो उसको उस तरह ना ट्रीट करें जो हर हफ्ते में 1 छुट्टी करता है। तो एम्प्लॉयी ओरिएंटेड जो लीडर होते हैं, वो फिर इस चीज़ को
ध्यान रखते हैं। अब दूसरे हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड, उनका एम्फेसिस क्या है? काम, टेक्निकल होते हैं, टास्क ओरिएंटेड होते हैं। वो कहते हैं यार काम खत्म हो गया, लोगों को इतना चार्ज रखो, इस तरह करो कि काम मुकम्मल हो। यहाँ पे वो कहते हैं इंसानों का ज़्यादा ख्याल रखिए। ये क्या कहते हैं? काम मुकम्मल होना चाहिए, बस किसी तरीके से उनको चार्ज कर लो, इन्फ्लुएंस कर लो, इंस्पायर कुछ कर लो, लेकिन काम जो है वो प्राइम होना। प्राइम जो उनकी होती है प्रायोरिटी, वो क्या होती है? काम, प्रोडक्शन होनी चाहिए, टास्क मुकम्मल होना चाहिए, जो गोल है वो अचीव होना चाहिए। भले किसी की सैलरी कट रही है, कुछ हो रहा है, बीमार है, कुछ है, काम वो करे। तो इसी में फिर ये कॉन्सेप्ट है मैनेजरियल ग्रिड का डेवलप किया गया। मैनेजरियल ग्रिड क्या है? कंसर्न फॉर द पीपल कितना है और कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन। उसी थ्योरी को जो मिशिगन स्टडी की थ्योरी थी, इसी को फिर मोर्टन एंड ब्लेक ने मैनेजरियल ग्रिड की शक्ल में एक्सप्लेन किया है। कैसे किया है ये अब आप इसको ज़रा आराम से गौर से समझ लें। वर्टिकल एक्सिस पे है कंसर्न फॉर द पीपल, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस पे कंसर्न फॉर द पीपल, और जो हॉरिजेंटल एक्सिस है यहाँ पे मेजर किया कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन। और ये नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस पे जितना हाई, यानी जो लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे तो उसको हम इधर लेकर आएंगे 9, ठीक है, और जो काम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा उसको हम इधर लेकर आएंगे। तो आप पहले से शुरू करते हैं 1 1 से, यानी ऐसा मैनेजर या ऐसा जो मैनेजर है जो 1 पे है, यानी ना लोगों की परवाह करता है ना काम की परवाह करता है, तो ये 1 1 पे है। तो ये क्या है? ना लायक तरीन मैनेजर है। इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट, exertion of minimum effort to get required work done is appropriate to sustain the management membership। तो ये ना तो मेहनत कर रहा है, ना लोगों का ख्याल रख रहा है, और ना ही काम का ख्याल रख रहा है। तो इसको तो हम डिस्कस ही नहीं करते, ठीक है। फिर ये इसको देते हैं 9 1, यानी 9 क्या है? प्रोडक्शन यूनिट, फोकस उसका हाई है किस चीज़ पे? काम पे। लेकिन इंसानों की बात आती है तो 1 पे है, ठीक है। यानी कहता है कि बंदा मरता है मर जाए, काम मुकम्मल होना चाहिए। अथॉरिटी एंड कंप्लायंस, इसका फोकस दो ही चीज़ें हैं, कि कहता है कि जितनी एफिशिएंसी हम ला सकते हैं वो लाएं। वो कहता है कि यार रिजल्ट्स, efficiency in operation results from arranging condition of work in such a way that human element interfere to a minimum degree। वो कहता है बंदों की चमड़ी उतार दो लेकिन काम मुकम्मल होना चाहिए। चमड़ी मीन्स के, यानी उसका फोकस काम है कि लोगों को मोटिवेट कर ले, इनकरेज करके, किसी तरीके से डरा के, धमका के, अपनी अथॉरिटी को यूज़ करके काम मुकम्मल होना चाहिए। यानी इसका फोकस सारा का सारा किस पे? काम पे। फिर हम इधर आ जाते हैं 1 9। अब 9 क्या है? लोग, और 1 पे काम है, यानी काम का इसका कोई ख्याल नहीं है, लोगों का बहुत ख्याल है। जैसे आमतौर पे एक क्लब की मैनेजमेंट वगैरह होती है। थॉटफुल अटेंशन टू द नीड्स ऑफ द पीपल फॉर सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स लीड्स टू कंफर्टेबल फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन एटमॉस्फेयर एंड वर्क टाइम। इनका कहते हैं कि यार बंदे खुश होने चाहिए, काम खुद ही कर लेंगे वो। तो वो काम को प्रायोरिटी बहुत कम देते हैं, 1 पे लाते हैं। देखें 1 पे, ये 1, और इसको देखें यहाँ पे मेजर करते हुए ये 9। तो ये ग्राफ आ गया। तो यानी कि काम, लोग टॉप प्रायोरिटी, उनको फैसिलिटेट करो, उनके वांट सेटिस्फाई हो, सारा कुछ हो। तो ये हो गया 1 9। फिर एक इसमें मिडल 5 5, कुछ लोगों का ध्यान, कुछ काम का ध्यान। मिडल में काम का ध्यान और लोगों का ध्यान, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा इन लोगों को भी बहुत प्रायोरिटी नहीं देते और काम को भी बहुत प्रायोरिटी नहीं देते, दोनों को दरमियान दरमियान में रखते हैं। तो 5 5, तो इसे कहते हैं मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। यानी आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये भी मिलेगी, किसी हद तक लोगों का भी ख्याल रखते हैं, किसी हद तक काम पे भी। तो कितना है, लोग भी खुश रहें, काम भी होता रहे। एडुकेट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इज पॉसिबल थ्रू बैलेंसिंग दी नेसेसिटी टू गेट आउट द वर्क विद मेंटेनिंग मोरल ऑफ देम। तो लोगों का मोरल भी अच्छा रहे और काम भी होता रहे। तो दोनों को इक्वल इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया है। और फिर एक ये है 9 9, कि लोगों का भी दबा के ध्यान रखा जाए और काम भी दबा के लिया जाए। अब ये टीम मैनेजमेंट है कि जिसमें आपकी टीम जान लड़ा दे और आप भी उनके लिए जान लड़ा दें। वर्क accomplishment is from committed people, interdependence through a common stake in the organization purpose lead to relationship and trust। अब लीडरशिप का ऐसा रिलेशन है कि ट्रस्ट भी है, रिस्पेक्ट भी है। उधर लीडर उनके लिए जान लगा देता है कि यार मेरे लोगों का बहुत मैं ख्याल रख लूँ, उनको सैलरी टाइम पे मिले, उनके परफॉर्मेंस के जो उनके जो मसले मसाइल हैं
किसी को अगर बीमार है किसी का कोई, तो उसका अस्पताल में इलाज फ्री करा दिया जाए, किसी को एजुकेशन बच्चे की फ्री दे दी जाए, उनको घर दे दिया जाए, इनको पूरा ख्याल। और उधर बदले में टीम भी वो कहती है कि यार 5 बजे क्या, हम 8 बजे तक भी काम करेंगे, हम 10 बजे तक भी काम करेंगे, हम बगैर सैलरी के भी काम करने के लिए तैयार हैं इस बंदे के लिए। ये नॉर्मली जैपनीज़ का कॉन्सेप्ट है। जैपनीज़ ऑर्गेनाइज़ेशन में एक बड़ा केस ज़बरदस्त हुआ कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन थी, वो बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई। तो लॉस में चली गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे है कि हम अब हमें ले ऑफ करना पड़ेगा, लोगों को निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने, जो सीईओ था, उसने सबको इकट्ठा किया, उसने कहा जी ऐसे है कि हम, हमारे पास एक ऑप्शन तो है कि हम इतने लोग निकाल दें क्योंकि कंपनी जो है वो नुकसान में है बहुत ज़्यादा। दूसरा ऑप्शन ये है कि हाँ, आप हमारे साथ कुछ अर्सा फ्री में काम करें, कंपनी जब अच्छी हो जाएगी तो हम आपको फिर पे बैक कर देंगे। लोगों ने कम से कम 3 से 6 महीने तक बगैर सैलरी के काम किया। और फिर उस वही कंपनी दोबारा पाँव पे खड़ी हुई और उसने जब प्रॉफ़िट किया तो सारा का सारा प्रॉफ़िट लोगों को मल्टीप्लाई करके उन्होंने दे दिए। यानी अगर किसी की सैलरी लेट्स सपोज़ 50,000 थी, तो 6 महीने में 3 लाख रुपए बनते हैं, तो उसको 10 लाख रुपए दे दिए, 20 लाख दे दिए कि इतना प्रॉफ़िट जब कंपनी ने किया, तो क्योंकि उनको पता था। दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज़ टीम मैनेजमेंट, ठीक है ना? तो ये मैनेजरियल ग्रेड का कॉन्सेप्ट है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर यहाँ पे अगर तक किसी का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इट्स ओवर फ्रॉम हियर।